बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज के एक नए सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारे पास जो है वो जॉब्स के हवाले से ये रेलिवेंट एक वीडियो है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, एयर डिफेंस कोर्स और लॉजिस्टिक कोर्स की जॉब्स हैं और उसकी मुख्तसर डिटेल आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये वाली जॉब इसकी डिटेल क्या है वो आके मैं चलकर आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मुस्तकबिल में मिलती रहे। तो इसकी डिटेल है, 3 कोर्सेज हैं यहाँ पे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है 104, 114 एयर डिफेंस कोर्स है और 16 लॉजिस्टिक्स कोर्स है। ये 3 मुख्तलिफ जॉब्स हैं। एज की हम बात करें तो तीनों की एज एक ही है जनाब, 16 to 22 ईयर्स एज होनी चाहिए 25 अप्रैल 2025 को, या 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेशनलिटी की बात करें तो मेल फीमेल, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि एयर डिफेंस कोर और लॉजिस्टिक कोर्स के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस की हम बात करें तो अनमैरिड होनी चाहिए तीनों कोर्स के लिए। हाइट की बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियर में मेल की हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच है जो 163 सेंटीमीटर बनती है, और एयर डिफेंस में भी बात करें तो वो 5 फीट 4 इंच 163, और लॉजिस्टिक कोर्स में भी 5 फीट 4 इंचज़ 163 सेंटीमीटर बनती है। जबकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं, उनका जो हाइट का क्राइटेरिया है दैट इज़ 4 फीट एंड 10 इंचज़ जो कि 147 सेंटीमीटर बनता है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तीनों वैकेंसीज़ के हवाले से तो एफएससी आपकी या ए लेवल होने चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स आपके 65% होने चाहिए तीनों पोजीशंस के लिए। अब मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो एफएससी या ए लेवल के हवाले से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में आपकी एफएससी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग, या ओ लेवल होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विद इक्वलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग के। और अगर हम बात करते हैं एयर डिफेंस कोर्स की तो आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल ये कंप्यूटर साइंस के साथ होनी चाहिए, और लॉजिस्टिक कोर्स के लिए भी आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल ये कंप्यूटर कोर्स के साथ होनी चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एफएससी विद फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंसेस ये अगर हो तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप ए लेवल हैं फिजिक्स, कंप्यूटर साइंसेज और मैथ में जो कि एफएससी के इक्वलेंट है तो वो भी उसके लिए आप एलिजिबल हैं। एयर डिफेंस में बात करते हैं तो ए लेवल्स अगर आपकी फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और लॉजिस्टिक कोर्स के लिए अगर आपका ए लेवल विद फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर या बायोलॉजी जो कि एयर डिफेंस के कोर्स की क्वालिफिकेशन है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है एवियोनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटल एंड प्रोसेस कंट्रोल में, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमेशन में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में, तो आप इसके लिए जो कि एफएससी के इक्विवेलेंट होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एयर डिफेंस की हम बात करें तो एफएससी विद फिजिक्स अगर आपकी है और ये मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स अगर आपके एफएससी विद फिजिक्स के साथ हैं तो आप इसके एलिजिबल हैं। और इसी तरह लॉजिस्टिक कोर्स के लिए भी यही क्राइटेरिया है, अगर आपकी एफएससी विद फिजिक्स है और ये 2 सब्जेक्ट्स कोई से मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट इसके साथ हैं, इसका कम्बिनेशन है तो आप इस लॉजिस्टिक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 4 ईयर्स है, और एयर डिफेंस का भी और लॉजिस्टिक कोर्स का भी। इसके लिए आपको जो 4 साल जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके बाद आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री एरोस्पेस और एवियोनिक्स में दी जाएगी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और एयर डिफेंस कोर्स में आपको बीएस और बीई की एरोस्पेस और एवियोनिक्स में डिग्री दी जाएगी, जबकि लॉजिस्टिक कोर्स में भी आपको बीएस की डिग्री एविएशन मैनेजमेंट में दी जाएगी। और ये तीनों डिग्रीज जो है आपको कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रसालपुर से दी जाएंगी। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवानी है www.joinpaf.gov.pk के ऊपर। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होगा। और अगर आपका प्री मेडिकल बैकग्राउंड है तो फिर इंग्लिश और फिजिक्स का होगा, और अगर आपका प्री इंजीनियरिंग आईसीएस या डीएई का बैकग्राउंड है तो फिर इंग्लिश और फिजिक्स के साथ मैथ का एक सब्जेक्ट भी आप उस टेस्ट में शामिल होगा। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हो और इंटरव्यू होगा इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। फिजिकल क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इनिशियल जो फिजिकल टेस्ट है उसमें आपकी रनिंग है 1 माइल जो आपकी 8 मिनट में करनी है।
पुशअप्स आपने करने हैं 15 2 मिनट्स में, सीटअप्स आपने करने हैं 22 मिनट्स में और चिनअप्स आपने करने हैं 2 मिनट्स में। तो ये इनिशियल फिजिकल टेस्ट की क्राइटेरिया है। अगर ये सारे मराहिल आप तय कर लेते हैं, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका डिटेल्ड ISSB होगा। ये कोहाट, गुजरांवाला, मिलीर और कोयटा के मुकाम पर होगा। उसके बाद अगर आपकी फाइनल मेरिट में आप आ जाते हैं इसमें, तो उसके बाद आपकी इंडक्शन हो जाएगी कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रसालपुर में BS और BE डिग्री प्रोग्राम के लिए, जो कि आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ से भी अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं अपना BS BE प्रोग्राम, तो उसके बाद आपको जो है वो परमानेंट कमीशन पाकिस्तान एयरफोर्स में दिया जाएगा, जो कि आपके फील्ड की रेलिवेंट है। उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा एयर हेडक्वार्टर में स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से, और फाइनल फिर आपकी सिलेक्शन एयर क्वार्टर के मेरिट के मुताबिक होगी। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर कौन कौन सी कंडीशंस अगर आप में पाई जाती हैं तो आप इसके लिए अहल नहीं हैं। अगर आपकी रिजेक्शन हुई है ISSB, GHQ, NHQ, AHQ को जो सिलेक्शन मोड्स हैं जो मुख्तलिफ टेस्ट और एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं, उसमें अगर आप ट्वाइस रिजेक्टेड हैं ISSB से पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री में, इससे पहले तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ट्वाइस रिजेक्टेड हैं ISSB में, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और एक दफ़ा आप ISSB से या आपके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उसके किसी बेस सिलेक्शंस में अगर आप रिजेक्टेड हुए हैं, तो देन यू कैन नॉट अवेल दिस चांस। उसके अलावा अगर आप वंस रिजेक्टेड हैं ISSB के इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट प्रोग्राम में, और 2 दफ़ा आपकी ISSB से या जो GHQ, NHQ, AHQ के जो बेस सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, अगर आप उसमें से रिजेक्शन आपकी हुई है, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके अलावा अगर आप ट्वाइस स्क्रीनड आउट हुए हैं ISSB से इससे पहले, तो देन भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या आप 120 डेज़ के अंदर आपकी कोई मेडिकल डेफिशिएंसी है और 120 डेज़ का पीरियड पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए भी आज इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। या आपकी डिसमिसल हुई है, रिमूवल हुई है, या डीबार फ्रॉम सर्विस हुई है, सिविल सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस से, तो देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। कन्विक्शन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ और फ्रॉम एनी मिलिट्री कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर इससे पहले आपको हुई है, तो देन यू कैन नॉट अवेल दिस चांस। या आप परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट डिक्लेयर्ड हुए हैं किसी भी अपील मेडिकल बोर्ड से, तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। या आप डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हैं हेपेटाइटिस B या C की वजह से, तो आप अपील मेडिकल बोर्ड जो है उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बॉन्डेड सर्विसेज होती हैं जिसमें बॉन्ड्स वगैरह दी जाते हैं, तो उसमें आपने किसी से पहले कोई इस तरह की सर्विस ज्वाइन की और फिर उससे विड्रॉल लिया है किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर या डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या अगर आपकी विड्रॉन हुई या डिस्चार्ज अब हुई या आपने रिज़ाइन किया है किसी भी आर्म्ड फोर्सेस की इंस्टीट्यूशन या एकेडमी से, या आपने रिज़ाइन किया है, पैसे दे के आपने ये सब कुछ किया है, तो उस हवाले से भी आप इसके अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, अगर उसमें कोई कंसीलमेंट आपने की है, फॉर्जरी की है या अनड्यू एडवांटेज की कोशिश की है, तो उसके लिए भी आप परमानेंटली इनिजिबल हैं इस तरह की कमीशन के लिए। या आपने गलत और नामुकम्मल मालूमात दी हैं, या आप 3 दफ़ा स्क्रीन आउट हुए हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के प्रीलिमिनरी सेक्शन से, तो आप इस प्रोसेस के लिए, इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब उसके लिए पूरे मुल्क में इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर्स हैं, मैं आपको उनके सिटीज़ के नाम बता देता हूँ। यहाँ पे आपके देखें तो आपके उनके नंबर भी लिखे हुए हैं, तो जो आपका करीब तरीन सिलेक्शन सेंटर बनता है, इस वीडियो को पास करके नंबर नोट कर लें और फिर वहाँ से रब्ता करके आप उनका एड्रेस वगैरह मालूम कर सकते हैं। सिटीज़ में आपको बता देता हूँ, एबटाबाद में है, फैसलाबाद में, हैदराबाद, कराची, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, मुल्तान, खारियाँ, मुजफ्फराबाद, मियांवाली, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सक्खर एंड गिलगित, ये वाले जो सिटीज़ में इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखें तो उनके नंबर भी दिए गए हैं, तो आप नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की जो तारीख है 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 है। जल्दी से जाइए वहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद जो इनिशियल मेडिकल और दीगर फिजिकल टेस्ट हो रहा है उसकी तैयारी कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट for your future endeavor. Thank you very much for watching. For more videos, please subscribe my channel, The Study of MCQs. Once again, wish you all the best. Allah Hafiz.